हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल उज्जवल जेई में। क्या हाल? बढ़िया। हम आज आपके लिए एक टॉपिक लाए हैं, रूपांतरण सिद्धांत। ये क्लास 12th का टॉपिक है ना, और आपके चैप्टर है डीएनए, उसका टॉपिक है ना। अब देखो, ये टॉपिक है आपके। अभी रूपांतरण सिद्धांत होता क्या है, पहले इसकी बात करेंगे। रूपांतरण सिद्धांत होता क्या है, इसको जो इनके साइंटिस्ट थे उसका नाम था क्या, एफ ग्रिफिथ। और इनका जो ये प्रयोग कब किया इन्होंने, सन 1928 में। ठीक है। अब इसके बारे में हम देखो आपको जानकारी देते हैं, उसके बारे में हम आगे बताएंगे। देखो, आपके क्लास जो 12th है उसमें डीएनए चैप्टर का एक टॉपिक है, उसका नाम है रूपांतरण सिद्धांत। और वैज्ञानिक एफ ग्रिफिथ, और 1928 में इसको इसका क्या किया, प्रतिपादन हुआ। अब देखो, प्रतिपादन हुआ, अच्छी बात है। अब देखो कैसे आगे चलो। अब हम इसको आगे चलते हैं, आगे क्या क्या हुआ वो देखते हैं, समझो। देखो, एफ ग्रिफिथ नामक वैज्ञानिक आए सबसे। देखो, रूपांतरण सिद्धांत शुरू कब हुआ वो देखो। कि देखो, रूपांतरण सिद्धांत जो है, रूपांतरण सिद्धांत, देखो रूपांतरण जो सिद्धांत है ये एफ ग्रिफिथ नामक वैज्ञानिक ने स्ट्रेप्टोकोकस, एक जीवाणु का नाम होता है। मैं जीवाणु का नाम यहाँ पर लिख देता हूँ आपको। ये जीवाणु का नाम पूछता है, ठीक है, कि किस जीवाणु पर प्रयोग किया। देखो, जीवाणु का नाम होता है स्ट्रेप्टोकोकस। जीवाणु का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस। देखो, एफ ग्रिफिथ नामक वैज्ञानिक ने सन 1928 में, ठीक है, एफ ग्रिफिथ नामक वैज्ञानिक ने, जो एफ ग्रिफिथ वैज्ञानिक थे, इन वैज्ञानिक ने सन 1928 में और स्ट्रेप्टोकोकस नामक जीवाणु पर प्रयोग करते हुए प्रयोग किया, ठीक है। इस जीवाणु पर क्या किया, प्रयोग किया, प्रयोग किया, प्रयोग किया। जो क्या करता है, निमोनिया उत्पन्न करता है सर। क्या उत्पन्न करता है, निमोनिया उत्पन्न करता है, और निमोनिया उत्पन्न करता है, ठीक है। अब क्या किया, जो एफ ग्रिफिथ वैज्ञानिक, पता चल गया सन 1900। देखो, कहानी सुनो, कहानी से सब याद हो जाएगा, ठीक है। यानी कि सन 1928 में वैज्ञानिक आए एफ ग्रिफिथ। इन्होंने जीवाणु, किस जीवाणु पर प्रयोग किया, स्ट्रेप्टोकोकस नामक जीवाणु पर प्रयोग किया, जो निमोनिया उत्पन्न करता है, ठीक है। इसके बाद उसके दिमाग में, जो वैज्ञानिक था उसके दिमाग में एक बात आई। उन्होंने क्या किया, जो स्ट्रेप्टोकोकस नामक जीवाणु था, जो ये जीवाणु था स्ट्रेप्टोकोकस, इसको दो भागों में बांट दिया। वो देखो, हम बताते हैं आपको। दो भागों में, कौन कौन से भागों में बांटा। देखो, दो भाग देखो आपके, स्ट्रेप्टोकोकस नामक जीवाणु को दो भागों में बांटा। देखो, स्ट्रेप्टो, ठीक है। देखो, स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु है, ठीक है। इसको दो भागों में, एक तो ये भाग और एक ये भाग। ये भाग कौन सा है, एस प्रभेद है, ठीक है। इसको कैसे भाग में बांट दिया, एस प्रभेद में, ठीक है। इसको आर प्रभेद में, ठीक है। मतलब इसको जो स्ट्रेप्टोकोकस नामक जो जीवाणु था, मैंने बताया था, जो निमोनिया उत्पन्न करता है, इसको दो भागों में बांट दिया। एक तो कौन सा है, एस प्रभेद, एस प्रभेद, और एक आर प्रभेद। ये जो एस प्रभेद है, ये क्या करता है, निमोनिया रोग उत्पन्न करता है, ठीक है। एस निमोनिया उत्पन्न करता है। एस प्रभेद क्या करता है, निमोनिया उत्पन्न करता है। आर प्रभेद जो है, ये जो निमोनिया रोग जो है उसको उत्पन्न नहीं करता है। देखो, मैंने कहा कि स्ट्रेप्टोकोकस नामक जीवाणु को दो भागों में बांटा है, तो एस प्रभेद और एक आर प्रभेद। एस प्रभेद जो है निमोनिया रोग उत्पन्न करेगा, करेगा, यहाँ पर एक करेगा लिख देते हैं, करेगा। और जो आर प्रभेद है वो निमोनिया रोग उत्पन्न नहीं करेगा। अच्छी बात है, समझ गए हम कि वैसे जो वैज्ञानिक थे उसने स्ट्रेप्टोकोकस नामक जीवाणु दो भागों में बांटा। ये निमोनिया रोग उत्पन्न करेगा, ये निमोनिया रोग उत्पन्न नहीं करेगा। अच्छी बात है। अब देखो, ये हो गया। इसके बाद इसने क्या प्रयोग किया, इसके आगे चलते हैं। आगे देखो, आगे क्या हुआ, देखो आगे की बात देखो। आगे की बात समझिए, कैसे समझे आगे की बात को, कि अब एस प्रभेद बांट दिया, मतलब एस प्रभेद हो गया काम, एस प्रभेद हो गया और आर प्रभेद, दो चीज बन गई है। अब क्या किया, जो एफ ग्रिफिथ वैज्ञानिक थे, एफ ग्रिफिथ नामक वैज्ञानिक ने एस प्रभेद को, जो एस प्रभेद था, ठीक है, एस प्रभेद नामक जीवाणु को एक सीरीज की सहायता से, एस प्रभेद जो, एस प्रभेद दो भागों में बांट दिए, एस प्रभेद जीवाणु और आर प्रभेद। एस प्रभेद जो है वो तो निमोनिया रोग उत्पन्न करता है, अतः एस प्रभेद को एक सीरीज सीरीज की सहायता से किसमें प्रवेश करवाया, चूहे में प्रवेश करवाया।
चूहे में प्रवेश करवाया, ठीक है। एस प्रभेद को मैंने बताया, ठीक है, एक तो एस प्रभेद में बांटा, एक आर प्रभेद में बांटा। एस प्रभेद को सीरीज की सहायता से चूहे में प्रवेश करवा दे तो चूहा, क्या परिणाम मिला, चूहा मर गया। बताओ भाई साहब, ये आपको कंडीशन पहली कंप्लीट हुई क्या, कि एस प्रभेद को सीरीज की सहायता से चूहे में प्रवेश करवाया, चूहा मर गया। ये कंडीशन फर्स्ट है, कंडीशन फर्स्ट, ठीक है। इसके बाद कंडीशन सेकंड क्या थी, देखो सेकंड ये थी, इनको एक साथ ही लिख देते हैं सबको। देखो कहां तक दिख रहा है वो देखते हैं पहले। देखो देखो यहाँ पर देखो कि एस प्रभेद जीवाणु था, मैंने कहा कि एस प्रभेद जीवाणु है, तो एस प्रभेद को किस में प्रवेश करवाया, चूहे में प्रवेश करवाया, ठीक है। तो एस प्रभेद को चूहे में प्रवेश करवाया, चूहा मर गया, ठीक है। पहली कंडीशन तो ये थी, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ आर प्रभेद को सीरीज, क्वेश्चन मुझे किसकी सहायता से, वह सब सीरीज की सहायता से, किसकी सहायता से प्रवेश करवाया, सीरीज की सहायता से चूहे में प्रवेश करवाया, तो चूहा नहीं मरा, चूहा नहीं मरा, ठीक है। तीसरी क्या थी कंडीशन, पहली कंडीशन होगी, सेकंड कंडीशन, और थर्ड कंडीशन ये थी कि जब उसने एस प्रभेद, जो एफ ग्रिफिथ नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एस प्रभेद को उच्च ताप पर, मतलब कुछ निष्क्रिय कर दिया बिल्कुल, ठीक है। मतलब उसको उसको कोई ऐसा नहीं, मतलब उसको इस प्रकार बना दिया कि वो चूहे को नहीं मार सके, मतलब चूहे को मारने में निष्क्रिय हो, मतलब चूहे में कोई भी रोग उत्पन्न नहीं कर सके, ठीक है। तो चूहे को उच्च ताप पर निष्क्रिय बना दिया, उसको किसको, एस प्रभेद को, ठीक है, बना दिया। तो अब इसको क्या किया, सीरीज की सहायता से, सीरीज की सहायता से अगर इसको हमने चूहे में प्रवेश करवाया तो चूहा नहीं मरा। अब देखो एक आप कंडीशन दिख रही होगी, देखो कि जब एस प्रभेद को चूहे में प्रवेश करवाया, चूहा मर गया, परंतु जब एस प्रभेद को उच्च ताप पर हमने उच्च ताप पर किया, तो सीरीज की सहायता जब हमने चूहे में प्रवेश करवाया, चूहा नहीं मरा। यहाँ पर मर रहा था, यहाँ पर नहीं मरा। अगली कंडीशन देखो, अगली ये है कि एस प्रभेद जो ये था उच्च ताप पर गर्म किया हुआ, उसको किसके साथ प्लस किया, आर प्रभेद के साथ, आर प्रभेद से, ठीक है। मतलब इस तीसरी कंडीशन में जो था, उस तीसरी कंडीशन को जो फोर्थ, मतलब थर्ड कंडीशन को फोर्थ कंडीशन के साथ जोड़ा, आर प्रभेद के साथ, तो मतलब जोड़ दिया। अब इसको क्या किया, सीरीज ली, सीरीज की सहायता से इसे किसी में प्रवेश करवाया, चूहे में प्रवेश करवाया, चूहे में प्रवेश करवा दिया। तो अब इसको चूहे में प्रवेश करवाया ना, तो चूहा मर गया, करवाया तो चूहा मर गया। अब आपको ये सब कंडीशन क्या लेनी है, वो लेनी है स्क्रीनशॉट, ठीक है। ये आपको चूहा नहीं दिख रहा, ये वाला नहीं दिख रही, ठीक है। देखो मतलब सीरीज की सहायता से प्रवेश करवाया तो चूहा, जो चूहा था ना वैसा मर गया, ठीक है। अब देखो मैंने कहा, देखो पहली कंडीशन क्या थी, एस प्रभेद को चूहे में प्रवेश करवाया, चूहा मर गया। आर प्रभेद को चूहे में प्रवेश करवाया, चूहा नहीं मरा। एस प्रभेद को उच्च ताप पर किया सीरीज की सहायता से, फिर चूहे में प्रवेश करवाया, चूहा नहीं मरा। परंतु उच्च ताप पर गर्म किया गया एस प्रभेद और आर प्रभेद के साथ जोड़ दिया। आर प्रभेद तो पहले तो निमोनिया रोग उत्पन्न नहीं कर रहा था, अब ये तो कर रहा था निमोनिया रोग उत्पन्न, ये नहीं कर रहा था, और अब इसको उच्च ताप पर ये भी नहीं कर रहा था, परंतु एस प्रभेद के साथ इसको जोड़ा तो ये चूहे में निमोनिया रोग उत्पन्न कर रहा था, चूहा मर गया। अब देखो चूहा मर गया, सही है। अब इसके बाद देखो, अब क्वेश्चन ये आता है कि क्वेश्चन कैसे पूछता है कि एस प्रभेद तो निष्क्रिय था, आर प्रभेद के साथ जोड़ा तो वो सक्रिय किस प्रकार हुआ, वो बताओ ऐसा। देखो ध्यान दो कि वो सक्रिय इस प्रकार हुआ क्योंकि जो एस प्रभेद का आनुवांशिक पदार्थ था, आनुवांशिक जो पदार्थ था वो आर प्रभेद में गया। इस प्रकार आर प्रभेद में जाने के बाद जब इसको हमने चूहे में प्रवेश करवाया तो चूहा। अब देखो इसके बाद ये तो हो गया कि हमने कहा कि एस प्रभेद को हमने उच्च ताप पर जब हमने गर्म करवाया, उच्च ताप पर उसको निष्क्रिय बना दिया एस प्रभेद को, जब आर प्रभेद के साथ जोड़ा, मतलब एस प्रभेद को उच्च ताप पर क्या किया, मतलब हमने निष्क्रिय बना दिया, आर प्रभेद के साथ जोड़ा तो चूहा क्या हुआ, वैसा मर गया, मर गया, ठीक है, अच्छी बात है, मर गया चूहा। अब हमने कहा कि ये जो एस तो निष्क्रिय था, परंतु इसका जो आनुवांशिक पदार्थ था वो निष्क्रिय नहीं था। कैसे, देखो एस प्रभेद था वो तो, परंतु उसका जो आनुवांशिक पदार्थ है वो देखो क्या, आनुवांशिक पदार्थ,
उसका जो आनुवांशिक पदार्थ है वो तो सक्रिय था। वो आनुवांशिक जो पदार्थ था वो किसके साथ मिला, एस प्रभेद के साथ मिल गया, किसके आर प्रभेद, सॉरी किसके साथ मिल गया, आनुवांशिक पदार्थ आर प्रभेद के साथ मिला, और आर प्रभेद के साथ मिलके जब उसको हमने सीरीज ली और जब सीरीज की सहायता से उसको चूहे में प्रवेश करवाया, चूहे में प्रवेश करवाया तो जो चूहा था मर गया। ये कंडीशन है, ये कंडीशन थी आपकी। जो लास्ट कंडीशन है वो ये एस को चितापन निष्क्रिय करके आर प्रभेद के साथ जोड़ा तो क्या था, एस का आनुवांशिक पदार्थ आर प्रभेद के साथ जुड़ा और जब सीरीज की सहायता से चूहे में प्रवेश करवाया तो चूहा मर गया। अब इसका एक दोष देखो, जो एफ ग्रिफिथ था वो ये नहीं बता पाया कि जो आनुवांशिक पदार्थ, ये जो आनुवांशिक पदार्थ था जो एस प्रभेद से आर प्रभेद में गया वो या आरएनए था, ठीक है, या डीएनए था या प्रोटीन था। वो बात देखते हैं हम, देखो ठीक है। देखो दोस्त, देखो एफ ग्रिफिथ का दोस्त पूछता है कभी कभी, एफ ग्रिफिथ दोस्त, एफ का दोस्त क्या था कि एफ ग्रिफिथ नामक वैज्ञानिक, एफ ग्रिफिथ नामक जो वैज्ञानिक था, एफ ग्रिफिथ नामक वैज्ञानिक यह नहीं पुष्टि कर पाया, यह नहीं पुष्टि कर पाया कि आनुवांशिक पदार्थ, कि आनुवांशिक पदार्थ, जो आनुवांशिक पदार्थ था वो आरएनए है या डीएनए है, आरएनए है ठीक है, या डीएनए है या प्रोटीन, ठीक है। ये पुष्टि आपके जो एफ ग्रिफिथ थे उन्होंने ये तो कह दिया कि एस प्रभेद से आनुवांशिक पदार्थ जो निष्क्रिय कर दिया, उसके बाद तो निष्क्रिय कर दिया, जो आर प्रभेद के साथ गया वो आनुवांशिक पदार्थ था, ये तो बता दिया उसने, ये तो बता दिया, परंतु ये नहीं बता पाया कि जो आनुवांशिक पदार्थ था ये आरएनए था या डीएनए था या प्रोटीन था। ये आपकी आज की क्लास खत्म होती है। इसके मैंने क्या बताया इसमें बस कि एफ ग्रिफिथ के आपके वो एफ ग्रिफिथ थ्योरी में क्या किया उसने 4 कंडीशन दी, इसके बाद उसका दोस्त था, ये दोस्त था। वो सिंपल टॉपिक क्लास 12th का है ना एफ ग्रिफिथ। इसके बाद आपके टॉपिक है एक टॉपिक बता देंगे आपको हर्षे चेस का, एब्री मैकलियोन मैककार्टी, ये आगे जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने पता लगाया कि आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है, ये तो नहीं पता लगा पाया, पर तो एब्री मैकलियोन मैककार्टी पता लगाया, हर्षे चेस नहीं पता लगाया। इसके बाद आपकी डीएनए की हम प्रकृति और आगे टॉपिक की बात करेंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और आगे इसको फैलाएं, जिससे आपको भी शिक्षा मिले औरों को मिले, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लिखो, उसका आपको वीडियो सोल्यूशन द्वारा आपके पास पहुंच जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।